बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज लिमिटेड एक बार फिर मैं इस वेबिनार में आप सबको वेलकम करता हूँ। और अपने सेगमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्विक व्यू हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था, जिसमें अगर इंडेक्स का रिकैप करें तो इंडेक्स में हमने कुछ सपोर्ट लेवल बताए थे 39,600 से 39,800 के, और ऊपर जो था वो 41,600 से 41,900 के रेजिस्टेंस लेवल थे। और फराज ने इस दफा डिस्कस किया था कि 40,600 बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो हम 41,600 से 900 की जो रैली है उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि 40,600 का ब्रेकआउट हुआ और 41,800 का हाई ऑलमोस्ट मार्केट ने लगाया और वहां से फिर थोड़ी सेलिंग आई और प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो इसी तरह ही हम अगर स्क्रिप्ट को का रिकैप करें तो हमने हैशकॉल डिस्कस किया था, हमने फौजी फूड डिस्कस किया था, हमने जीएचएनआई डिस्कस किया था, हमने फौजी सीमेंट डिस्कस किया था। और उसमें फौजी फूड ने तो नेक्स्ट डे ही बड़ा आउट परफॉर्म किया और अपर लॉक पे चला गया। और इसी तरह ही जीएचएनआई ने भी ड्यूरिंग द वीक अच्छी परफॉर्मेंस की, वो भी आउट परफॉर्म किया, उसकी भी क्लोजिंग और अच्छी आई। और इसी तरह ही फौजी सीमेंट ने अभी रिसेंटली फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया है जो एक लेवल बताया था। और इसी तरह ही हैस्कॉल भी परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम आगे चलते हैं और मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेगमेंट। तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेगमेंट वाइज हम इसको लेके चल रहे हैं। और आप इसको डिटेल से जब देखेंगे तो आपको इस वीक के स्क्रिप्ट भी और उसमें जो एक्टिविटीज होंगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके वो हम काफ़ी डिटेल से इसकी वर्किंग के बाद हमने कुछ स्क्रिप्ट शॉर्टलिस्ट किए होते हैं। तो आप जो परफॉर्मेंस जब मार्केट की चलती है तो उसके साथ आपने देखा होगा कि जो स्क्रिप्ट हम हाईलाइट करते हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, जिसको हम टेक टॉक के नाम से स्टार्ट किया लास्ट टाइम। तो इस सेगमेंट में हम इस दफा डिस्कस करते हैं कि फराज हमें क्या फॉर्मेशन दिखाते हैं और इंडेक्स का क्या व्यू देते हैं। जी जी, फराज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है, वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है। यूजुअली ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, हमारी एनालिस्ट जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ को नहीं देखते। मैं यूजुअली देखता हूँ और ये परफॉर्म करती है मार्केट में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इस दफ़ा देखते हैं कि ये जो साइकिल्स हैं, इनको साइकिल्स कहते हैं, तो किस तरह से परफॉर्म करें। लास्ट टाइम हमने पैटर्न्स को काफ़ी डिस्कस किया था, तो इस दफ़ा हम कुछ साइकिल्स देख लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है मार्केट में। अच्छा, 26 मार्च को लो लगा, मार्केट ने रैली की और उसके बाद 11 जून को जाके नया हाई लगा 35,300 का। सो ये एक पूरी साइकिल थी। इसका टाइम फ्रेम अगर नोट करें आप, 26 मार्च से 11 जून तक, ये तकरीबन 60 डेज से ज़्यादा का बनता है। और फिर उसके बाद एक और रैली स्टार्ट हुई आपकी, एक और नई साइकिल स्टार्ट हुई 11 जून से लेकर 12 अगस्त तक। तो ये भी 60 डेज़ की का साइकिल था पूरा, जिसमें आपके नए हाई टू हाई अगर आप देखें तो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, और उसके बाद अगर लो टू लो देखें तो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। और फिर उसके बाद 12 अगस्त के बाद एक 24 अगस्त को नया लो लगा। अगर वहाँ से 6 अगस्त तक देखें तो ये भी तकरीबन आपके 45 डेज़ की रैली बनती है। सो 3 साइकिल्स थी, एक बहुत अच्छी परफॉर्म करती रही, जहाँ पे नए हाइज भी देखे और हमने करेक्टिव मोड के बाद आके मार्केट दोबारा रैली भी करती रही। मेरा यहाँ पे बताने का क्या मकसद है, अब ये जो 6 अक्टूबर को जो लो लगा है, इसके बाद एक नई साइकिल शुरू हुई है। और अगर मैं इसको कॉल आउट दूँ, अगर मैं इसको इंटरमीडिएट साइकिल, डेली साइकिल लो कहूँ, ये जो 6 अक्टूबर को डिफाइन हुआ है, तो ये हमारा था डेली साइकिल का लो। ये नई साइकिल की बिगनिंग थी। और यूजुअली जो साइकिल्स रैली करती हैं, जैसे हमने पहले देखा, वो 60 डेज़ की होती है, 45 डेज़ की होती है। ये हाफ साइकिल जो होती है वो तकरीबन आपकी होती है 20 to 22 डेज़ की, या 25 डेज़ तक भी जा सकती है। सो अभी अगर हम देखें 6 अक्टूबर से लेके आज 26 है, ठीक है, तो अभी तक 20 दिन हुए, 20 सेशंस हुए, 20 सेशंस में हुए, 20 दिन हुए। सो अभी ये साइकिल जो है मेच्योर है।
और लगता यूँ है कि ये नए लोज तो नहीं लगाएगी यहाँ से, और अगर इन केस इसने नए लोज लगाने भी हैं तो 3-4 दिन की रैली मजीद करने के बाद एक नए हाई को डिफाइन करेगी यहाँ पे जाके, और उसके बाद फिर ये रैली कंप्लीट करेगा अपनी, अगर तो ये हाफ साइकिल टॉप लगाएगा मार्केट। तो ये हाफ साइकिल टॉप नहीं लगता मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है यहाँ से अपना नया साइकिल का डेली साइकिल लो डिफाइन कर गई है, और ये नया एडवांसिंग फेज है मार्केट का। सो मार्केट यहाँ से इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक टाइम पीरियड, और अभी मार्केट में काफ़ी दिन बाकी हैं नए हाइस के लिए, मार्केट के पास पूरा चांस है कि ये जो आपकी नई साइकिल शुरू हुई है जो अभी इमेच्योर है, इसको मैच्योर करे और नए हाइज लगाना शुरू करे। सो साइक्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट एक नए डायरेक्शन को जस्टिफाई भी कर रही है इस वक्त मेरे ख्याल में। सो ये एडवांसिंग फेज है मार्केट का, और मुझे लगता है कि विद इन अ वीक और 2 आपका यहाँ पे नए हाइज मोस्ट लाइकली लग सकते हैं, और उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है 43,500 के हाइज, तो हमारे पास नई एक्सटेंडेड रैली होगी मजीद 15 डेज़ की। सो मिड ऑफ नवंबर तक जाके और मजीद नए हाइज लग सकते हैं। सो 43,500 ऑन साइक्लिक पैटर्न्स वी कैन से दैट के अचीवेबल टारगेट है। सो ये टेक टॉक में आज ये था सर। पैटर्न्स में डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि साइक्लिक पैटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और लग रहा है कि हमारे पास अच्छे सेशंस आने वाले मार्केट में जो नई रैलीज दिखाएंगे। जी सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, अब हम इंडेक्स के ऊपर एक जनरल व्यू लेवल्स के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पर जाके प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, नीचे के सपोर्ट के लेवल्स क्या है। तो इंडेक्स व्यू के ऊपर फराज आप बताएं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, ऑल्दो हमने पैटर्न्स भी डिस्कस किए, उनके अपने स्टॉप लॉसेस थे, वो भी मोस्ट लाइकली अब तक हिट हो चुके होंगे। और मैं जिस लेवल को देख रहा था वो 40,600 का था, कि इससे ऊपर जाए तो मार्केट में हम एक ब्रेकआउट देखेंगे और उसके बाद एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वो ही हुआ, और अभी 40,600 के ब्रेक होने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अभी तक जैसे पहले बताया कि बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ये यहाँ पे मार्केट ने टॉप लगा दिया है, मार्केट ने अभी टॉप नहीं लगाया। और गोइंग फॉरवर्ड जो अपसाइड आपकी रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं, पहला तो आपका 42,900 वाला ही है, 42,800 वाला, और दूसरा जो बनता है वो 43,500 वाला। मार्केट एटलीस्ट जाके इनको तो टेस्ट करेगी। अच्छा, और अगर डाउन साइड देखा जाए तो ये एक नई आपकी ट्रेंड लाइन डिफाइन होती हुई नज़र आ रही है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर सपोर्ट आ रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाऊँ, ये 40,400 से लेके 600 तक की बनती है। सो इन कमिंग डेज 40,400 से लेके 600 वाली जो सपोर्ट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम नए हाइज लगते हुए देख सकते हैं मार्केट में। और जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 42,800 की है, और सेकेंडली 43,500 की है। जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, अब हम स्क्रिप्ट का व्यू देखेंगे, और इसमें जो इस वीक के हम सिलेक्टेड स्क्रिप्ट जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके ट्रेड प्लान जो डिस्कस करेंगे। हमेशा होपफुली जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो इनको फॉलो कर रहे होंगे, और इनको अगर ऑप्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कोई डेफिनेटली इनको कोई एडवांटेज और अकाउंट में कुछ प्रॉफिट भी नजर आता होगा। तो जी फराज, इस वीक के क्या स्क्रिप्ट आप हमसे डिस्कस करें। टॉप ऑफ द पिक मेरे पास जो अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वो NRSL का है। ये देखिए कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जब भी इसको टेस्ट करता है यहाँ से एक मैसिव बाउंस दिया है हमेशा इसने, तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। 8 रुपीज़ और 7.75 के इसके दो सपोर्ट एरियाज बनते हैं। सो ये कोई अगर ट्रेड लेना चाह रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस 7.50 का बनेगा। ये एक अच्छी सपोर्ट है, और हो सकता है ये कल या परसों इसको टेस्ट करे, और फिर यहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट जो ये NRSL जो है वो बाउंस करता हुआ नजर आए। और जो इसकी फर्स्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनती है वो 8.85 की बनती है, और उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस आती है वो 9.50 की बनती है। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये ट्रेड बहुत अच्छी बनती है। अगर आप 25-30 पैसे का स्टॉप लॉस रख रहे हैं और 1 से 1.5 रुपये का टारगेट को हाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। सो NRSL मेरे हिसाब से एक अच्छी पिक हो सकती है इस वीक के लिए। सेकेंडली PRL, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको तो मैंने फ्राइडे को ही कॉल दे दी थी PRL की, कि यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए अराउंड 18। सो स्टिल इंटैक्ट है, इसने अपनी
जो डिसेंडिंग चैनल था उससे बाहर निकल के ये ट्रेड हो रहा है, ये देखें। तो ये एक बेहतर मूव मज़ीद दे सकता है, एक बुलिश सिनेरियो मज़ीद बना सकता है। सो जो इसकी पहली सपोर्ट आती है वो 19 के अराउंड आती है, वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और इनके अगर कोई बायर है तो 18.20 इन केस अगर प्रेशर में मार्केट मिलती है या शेयर मिलता है तो 18.20 भी एक अच्छी सपोर्ट है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 20.10 एंड देन 21.50 की है, ये मैंने मेंशन भी की है यहाँ पे। सो इनको टारगेट्स रखते हुए भी इसको पीआरएल को ट्रेड किया जा सकता है। फिर लास्ट टाइम हमने फौजी सीमेंट को डिस्कस किया था और मैंने एक वॉच आउट लेवल कहा था कि 20.5 से ऊपर अगर ये आएगा तो ये हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी बुलिश मोमेंटम में नज़र आएगा। और वही हुआ 20.50 अभी फ्राइडे को हमारा ब्रेकआउट लगा है और एक अच्छी सपोर्ट है। अब बाय बैक कर सकते हैं अगर किसी ने ऊपर 21.25 के अराउंड ऑफलोड किया हुआ है इसको। सो 20.50 एक अच्छी सपोर्ट है। सेकेंडली जो दूसरी सपोर्ट आती है नीचे 19.75 की है, अगर आप डिप बायर हैं तो 19.50 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय कर सकते हैं। और जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है 21.50 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 22.80 की है। फिर इसके बाद एक और स्क्रिप्ट है एवीएन के नाम से। एवीएन जो है अगेन ये भी उसी पैटर्न पे नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपकी एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है उसको टेस्ट कर सकता है एवीएन। सो पहली जो सपोर्ट इसकी बनती है 65 की बनती है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं इसको। दूसरी सपोर्ट 63 के राउंड आती है, अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है तो 62.50 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। होपफुली ये इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस कर सकता है। जो इसका फर्स्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनती है 71.3 की बनती है और जो सेकंड इसका टारगेट बनता है वो 77 का बनता है। सो ये मेरे पास सर कुछ स्क्रिप्ट्स थे जिनके अच्छे फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही हैं इन कमिंग डेज। सो इनके सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉप लॉस डिफाइन करके ट्रेड ली जा सकती है। जी, हमने स्क्रिप्ट डिस्कस किए, ऑब्वियसली आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और आप देख रहे होंगे। एक चीज़ जो हम बार बार हाईलाइट करते रहे, जो बताते रहे कि जो भी ट्रेड प्लान आप करें तो स्टॉप लॉस को लाजमी आप ध्यान में रखें। अच्छा फिलहाल अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और व्यूवर्स क्यूरी कुछ एक सेगमेंट हम इसमें डाल रहे हैं जो कि व्यूवर्स हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं। उनके कुछ टिप्स थे, एक ईपीसीएल था और एक कृष्ण स्टील सीएसएटी। तो इसके ऊपर कुछ स्लाइड्स हैं, हमसे कि कुछ हमें इसकी चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन डिस्कस करें। तो वो फराज इसमें अगर हम आप ये दो स्टेप्स बताएं। अच्छा ईपीसीएल अपनी जो एक अगेन असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है उसको उसको टेस्ट कर सकता है। ये सपोर्ट आती है आपकी 43.20 के अराउंड। सो ये बहुत अच्छी सपोर्ट एरिया है 43 से 43.20 का। इन इस सपोर्ट पे एक दफ़ा बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप्स ऑफ 41.70। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि होपफुली इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ से हम देख सकेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ से एक बाउंस है और टिल 48.40 की जो रेजिस्टेंस है उसको जाके दोबारा से अटैक करें। सो राइट नाउ हायर हाइज हायर लोज लगा रहे हैं, नॉट बैड, अच्छी पोजीशन में है। 43.20 इस सपोर्ट पे अटेम्प्ट करनी चाहिए ईपीसीएल में। सेकंड क्रिसेंट की बात करें या सीसैप की बात करें सो ये भी अपनी जो डिसेंडिंग चैनल था इसका पिछले दिनों जो बना हुआ था उससे बाहर निकल के ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा साइन है, बुलिश साइन है और बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी इस पे काम करना चाहिए। सो पहली सपोर्ट इसकी आती है 71.58 की और अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर ये आपका 78.67 ब्रेक करता है तो ख़ास उसके बाद कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है टिल 85 और होपफुली ये 91 को भी टेस्ट कर सकता है। सो ये भी अच्छी पिक है अगर कोई बाय करना चाह रहा है इसको भी। तो 70 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स में इसकी स्ट्रैटेजी रखते हुए जो टारगेट्स हैं आपके 85 और 91 के वो अचीव कर सकता है। जी सर। जी फराज, थैंक यू। अच्छा अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अपने व्यूवर्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ कि लास्ट वीक की जो हमारी कॉल्स थी, जो हमने अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स को जो हम लोग शेयर करते हैं उनके साथ ट्रेड प्लान, तो उन ट्रेड प्लान्स के ऊपर क्या परफॉर्मेंस रही और किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो आप जरा फराज अगर हाईलाइट कर देंगे हमने जो लास्ट वीक में अपने क्लाइंट्स के साथ जो शेयर की थी ट्रेड कॉल।
जी सर, मैं वो भी कर देता हूँ। ये सबसे पहले अमरीली स्टील की थी बाय कॉल हमारी 42 के राउंड, और इसका फर्स्ट टारगेट था 45। सो ये टेस्ट हुआ है और बहुत अच्छी ट्रेड रही है। और उसके बाद जो दूसरी हमारी ट्रेड थी वो नेटसॉल की थी, और वो भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, नेटसोल की बाय कॉल तो बहुत ही अच्छी रही है। 56.70 पे बाय कॉल थी, और इसके बाद जो हमारा टारगेट था वो 64.50 का था। तो दो अपर कैप्स लगा के इसने टारगेट्स अचीव किए। स्टिल बुलिश मोमेंटम में है। सो जो लोग हमारे साथ ट्रेड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द वीक और ट्रेडिंग आवर्स, उनको ये ट्रेड प्लान इजीली मिल सकते हैं। जी सर। जी फिराज, अब हम इस वेबिनार को, इस सेशन को कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। होपफुली आप लोग इसको वॉच कर रहे होंगे सारे, और व्यूवर्स भी देख रहे होंगे पार्टिसिपेंट। तो होपफुली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा होती है मुलाकात। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।